ट्रंप को मैंने आपको समझाया, अभी मैं पी गुरुस पे भी था, जयपुर डायलॉग पे भी था, और मैंने अपने चैनल पे भी समझाया कि ट्रंप ने प्लान क्यों डिले किया। इस पे हमने कल बात की। अब ये बताया जाता है कि ट्रंप ने प्लान डिले किया, जो भी समीकरण थे उन पे हमने बात की, और ट्रंप ने कहा कि मैंने 2 या 3 दिन का समय दिया इनको, इधर दे कम अप विद द डील एंड वी आर गोइंग टू अटैक। तो 2 या 3 दिन में या तो भैया आप डील कर लो जो आपको बोला गया, नहीं तो आप अटैक की तैयारी करो, आप पे अटैक होने वाला है and nothing can be done about that। ये ट्रम्प ने बिल्कुल क्लियर कहा है। तो अब अटैक आज कल कभी भी हो सकता है। और अभी अभी जब मैं ये शो स्टार्ट कर रहा था, एक ब्रेकिंग न्यूज ये आई है मित्रों कि इजराइल और अमेरिका की सारी तैयारी हो गई है अटैक करने की। बस ट्रंप का एक गोहेड आने की देर है। ट्रंप ने गोहेड बोल दिया, ऑल द तैयारी हैज बीन डन। क्योंकि जो भी समीकरण थे जिस कारण कल का अटैक या जो परसों का अटैक था वो डिले किया गया, वो आई थिंक दैट इज मिटिगेटेड। ये कारण तो क्या, मुझे तो खैर नहीं पता लग सकते, बट ये जरूर है कि दैट इज बीन मिटिगेटेड और ये अटैक की तैयारी पूरी होगी और ये अटैक अब कभी भी हो सकता है। तो जब तक हम सुबह उठे जागे उस तक अटैक हो गया, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, क्योंकि कोई भी प्रपोजल अभी काम नहीं कर रहा, कोई भी चीज चल नहीं रही है। दूसरा विषय ये है हमारा, अब क्या ईरान इस अटैक के लिए तैयार है? ईरान ने इस अटैक की पूरी तैयारी की। आपको जान के हैरानी होगी, ईरान पूरा मूड बना के बैठा मुझ पे अटैक होगा, और ईरान ने कहा कि अगर मुझ पे अटैक होगा मुझे पता मुझे क्या करना है। अब ईरान का कार्यक्रम क्या, व्हाट डज ईरान वांट टू डू, वो भी हम बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अमेरिकन के पास रणनीति क्या, अमेरिकन का विकल्प क्या है? अमेरिकन के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। वो चाहते एक बहुत बढ़िया ऑपरेशन हो, बहुत जल्दी हम कर ले और बहुत जल्दी इस पूरे कार्यक्रम को ध्वस्त करके खत्म कर दे। क्या ये रियली कर पाएंगे? क्योंकि जो खबर आई थी, अमेरिका और इसराइल ने ज्वाइंटली पूरी तैयारियां कर गई है। अब बस ट्रंप को गो हेड की देर है। और मैं आपको याद दिला रहा हूँ, ट्रंप से पूछा गया था कि भाई लास्ट टाइम हाउ फार वेर यू गिविंग द ऑर्डर्स फॉर स्ट्राइक ऑन ईरान? ट्रंप ने कहा, कह रहा बस हम आई वॉज 1 आवर अवे, 1 घंटा दूर था और 1 घंटे में ईरान पे हमला शुरू होना था, और तब मैंने उसको स्थगित कर दिया बिकॉज ड्यू टू वट एवर रीजन वी डिस्कस, इसलिए मैंने स्थगित कर दिया, इसलिए मैंने वो अटैक के इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया। आई वॉज जस्ट 1 आवर अवे। और अब जो मैं आपको बता रहा हूं, दे आर रेडी, दोज रिस्क हैव बीन मिटिगेटेड। अब देखते क्या होता है। मेरे को लगता है ये अटैक कभी भी ऑर्डर किया जाएगा, कभी भी ऑर्डर किया जा सकता है। ईरान की क्या पोजीशन है? ईरान को पूरा 101% पता अटैक होगा। ईरान इस अटैक की तैयारी करके बैठा है। ईरान के यहां से उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आया है अभी अभी, जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है वो कहता है ट्रंप और मार्टरडम, इधर ईरान विल बी विक्टोरियस या हम मारे जाएंगे। मतलब इधर विल बी किल्ड और विल बी विक्टोरियस, हमें बीच में कुछ नहीं करना है। तो ईरान नोज कि उनकी लिमिटेशंस क्या है, ईरान को पता है कि उनके पास क्या विकल्प है। सॉरी, मैं थोड़ी सेटिंग्स भी एडजस्ट कर रहा हूँ बिकॉज इट्स नॉट अ परमानेंट सेटअप। तो ईरान को पता है कि मेरे पास ऑप्शन क्या है, या तो कह रहा या तो इधर विल बी विक्टोरियस और विल गेट किल्ड। आज ईरान में 2 चीजें हो रही है, आप जानते हैं, मस्जिदों को यूज किया जा रहा है एज ट्रेनिंग पीपल, और ईरान की टीवी पे आज, जी हाँ, ईरान के टीवी पे बच्चों को, महिलाओं को AK-47 क्लाशनिकोव कैसे चलानी, कैसे असेंबल करनी है, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। और पूरी पूरी संभावना है कि IRGC वाले ये राइफलें, ये मिसाइलें, सॉरी नॉट मिसाइलें, राइफलें, बंदूक, बारूद जो भी, ये लोगों में बांट देंगे ताकि एक बहुत बड़ा ब्लडशेड हो जाए और अमेरिका को बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल रिस्क लेना पड़े इनको अटैक करके। इसकी पूरी तैयारी हो गई है। ट्रायम्फ और मार्टिडम बिल्कुल क्लियर, इट्स वेरी क्लियर एंड इट्स फ्रॉम द डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान। ये मेरा आकलन नहीं है, ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री का एक आकलन है। अगर आपको याद होगा, मैंने कहा ईरानियों का प्लान है कि जब भी अटैक करें, न वो इसराइल पे अटैक करेंगे, न वो अमेरिका पे अटैक करेंगे, वो गल्फ में जितना भी तेल है, जितनी भी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब पे अटैक करेंगे एंड दे वांट टू डिस्ट्रॉय दिस ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल टुगेदर। इनका प्लान ये है एंड दैट इज व्हाट दे आर वर्किंग ऑन। तो जो खबर आई है वो ये है प्रोजेक्ट 500। ये प्रोजेक्ट 500 क्या है जी? सर प्रोजेक्ट 500 ये है कि 500 मिसाइलें पर डे दागी जाएंगी ऑन द ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ मिडिल ईस्ट।
मिडल ईस्ट के ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये 500 मिसाइलें दागी जाएंगी और इन 500 मिसाइलों में केवल मिडल ईस्ट का ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट किया जाएगा। ईरान अमेरिका को नहीं, सॉरी इजराइल अमेरिका को नहीं, उनके बेसिस नहीं, उनकी मिलिट्री को नहीं, ओनली द ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ मिडल ईस्ट विल बी टारगेटेड। ये इनका कार्यक्रम है और ये तब तक टारगेट करेंगे जब तक ये हिट नहीं करेंगे। तो अगर ये 4-5 दिन भी चला तो मैं आपको कह रहा हूं कि सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी हिट। और आप जानते हैं ऑयल एंड गैस है एक चिंगारी मात्र की देर है, बाकी तो ऑयल एंड गैस अपना काम कर ही जाएगी। ये इनका प्लान है। इसको लेके ट्रंप और इसको लेके इसराइल विचलित है। इसराइल को इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास ऑयल एंड गैस है नहीं, हाइफा में रिफाइनरी है, वो हमेशा टारगेट ऐसे भी करेंगे वैसे भी करेंगे। बट फर्क पड़ रहा है यूएई को, फर्क पड़ रहा है कतर को, फर्क पड़ रहा है ओमान को, यमन को, बहरीन को और मुस्लिम कंट्रियों को। अब इसराइल तो एनीवे टारगेट हो गई होगा, उन्हें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ये 500 मिसाइल का प्रोजेक्ट चला, जो मेरा आकलन था, आज ये बिल्कुल ऑफिशियल हो गया, इन्होंने कह दिया कि ये प्रोजेक्ट है। पहले तो मेरा गेस था कि ये मेरा गेस था, और बट अब ये हो गया है। अभी भी ये भी खबर आई है कि एक जेडी वेंस की मीटिंग हुई है डोनाल्ड ट्रंप से, और दोनों ईरान में जो अगला स्टेप होगा उसको फाइनलाइज कर रहे हैं। यानी कि युद्ध की परिस्थितियां और भयंकर हो रही है, और युद्ध इज राउंड द कॉर्नर। आई मीन यू कैन नॉट avoid the war. Let's be very clear and candid about it. I don't want to sell you sugar candies की war avoid हो रही, war होगा। और ट्रंप ने एक बड़ी अजीब सी बात कही। उसने कहा जब ये वॉर की बात हो रही थी एंड ऑल, मुझे लगा था यार स्टॉक मार्केट 25% मार्केट गिरेंगे, बट मार्केट 25% नहीं गिरे। अगर 25% तक भी मार्केट गिरते हैं हम ओके। अगर हम न्यूक्लियर होलोकॉस्ट से अमेरिका को बचा रहे हैं, उसके लिए अगर 25% तक स्टॉक मार्केट गिरता है हम ओके, इट डजंट मैटर टू मी। मेरे को कोई समस्या नहीं है, 25% तक गिरता तो गिरे, आई एम परफेक्टली ऑल राइट विद 25% फॉल। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। तो मान के चलिए ये दुनिया की कंडीशनिंग हो रही है, दुनिया को बताया जा रहा है कि भाई ऐसा होने वाला है। दुनिया आप तैयार है, भारत आप तैयार है, आप या देश विदेश में आप जहां भी रहते हैं आप बिल्कुल तैयार है कि ये होने वाला। वो खुद अब नंबर भी दे रहा, 25% तक भी गिरेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये 500 मिसाइलों वाला प्रोजेक्ट बड़ा सीरियस है। जेडी वेंस को भी, अब जेडी वेंस हम जानते हैं कि लड़ाई के अगेंस्ट था। जेडी वेंस को बुला के थोड़ा समझाया बुझाया होगा, देखो भैया लड़ाई करनी है, लड़ाई के बिना बात नहीं बनेगी, जहादी मान नहीं रहे क्या करें। तो जेडी वेंस भी तो फेल हो ही चुका है यहाँ पे। खैर